जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। दोस्तों मैं खुशबू एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपदान के बारे में। हिंदू धर्म में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दीपदान बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है, जबकि इसका पुण्य फल बहुत ही ज़्यादा होता है। दीपदान का पुण्य फल तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब इसका दान किसी पुण्य महीने में किया जाता है, जैसे कि कार्तिक महीना। दोस्तों इस वक्त कार्तिक महीना का शुभारंभ हो चुका है और इस महीने में दीपदान का बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब इत्यादि में दीपदान किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री केशव के समक्ष अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके जीवन के अंधकार छटने लगते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। दोस्तों दीपदान किसी नदी, मंदिर, पीपल स्थान या चौराहे या किसी दुर्गम स्थान में करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को ध्यान में रखकर किस स्थान पर दीप प्रज्वलित करना ही दीपदान कहलाता है। यह अत्यंत सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल देने वाला नहीं होता है। दोस्तों कार्तिक मास में दीपदान करने का कुछ ऐसा खास दिन नहीं होता है। आप कार्तिक मास में किसी भी दिन से दीपदान की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रत्येक दिन भी दीपदान कर सकते हैं या फिर आप किसी एक दिन यानी कि किसी निर्धारित दिन पर दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को दीपदान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कार्तिक मास में किया जाने वाला कोई भी शुभ कार्य का पुण्य फल हमें दोगुना होकर प्राप्त होता है। ऐसे में अगर हम इस महीने में दीपदान पूरे नियम के साथ करते हैं तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें ताकि इसका पूरा फल हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों निर्धारित दिन यानी कि जिस दिन आपको दीपदान करना है, जिस दिन का आपने संकल्प लिया है, आप कार्तिक महीने में किसी भी दिन दीपदान कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बताया है। और अगर आप चाहो तो आप प्रत्येक दिन एक दीपदान कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दीप नहीं दान कर सकते हो तो प्रत्येक दिन एक या फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को एक दीप का दान कर सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं दीपदान के नियमों के बारे में। तो जिस दिन आपको दीपदान करना है उस दिन स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करें। स्थान देवता, ग्राम देवता का ध्यान करते हुए उनके नाम का एक बड़ा सा सरसों का दीपक प्रज्वलित करें तथा ईश्वर से दीपदान को ग्रहण करने का आग्रह करते हुए अपना नाम, गोत्र, स्थान बताते हुए प्रार्थना करें कि कृपया मेरे जीवन मार्ग में रोशनी प्रदान करें। इसके बाद आपने जितने भी दीपदान करने का संकल्प किया है या फिर आप जितना भी दीपदान करना चाहते हैं उन सभी दीप को आप थाली में सजाकर अच्छे से रख लें। इसके बाद आप सूर्य देव, अग्निदेव और दीप देव का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप हो। मेरे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें तथा मेरे ओज तथा तेज की वृद्धि करें। अब आप दीप को प्रणाम कर लें और फिर इन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है वो ईश्वर को बताते हुए उसे पूर्ण करने का आग्रह करें। इसके पश्चात आप एक आम का पत्ता लें और इससे जल लेकर आपने जितने भी दीप थाली में सजा के रखे हैं उनके चारों तरफ से ये जल, आम के पत्ते की सहायता से जल लेकर चारों तरफ से घुमाकर आपको जमीन पे जल को छोड़ना है। इसके पश्चात आपने जितने भी दीप थाली में सजा के रखे हैं उन सभी का आप अक्षत, पुष्प, कुमकुम और मिष्टान फल इत्यादि के साथ विधि विधान से पूजन कर लें। अब आप थाली में रखे हुए दीपकों का विधि विधान से अक्षत, पुष्प, कुमकुम, मिष्टान फल इत्यादि द्वारा पूजन करें और पूजन करते वक्त आपके मन में जो भी मनोकामना है उसे पूरा करने का आग्रह करते रहें। अब आप दाहिने हाथ में एक दीप ले लें
और इसके बाद जिस मनोकामना की पूर्ति यानी कि जिस उद्देश्य से आप ये दीपदान कर रहे हैं उस हिसाब से, यानी कि जैसा मनोकामना वैसा मंत्र आपको उच्चारण करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है, तो सभी मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला मंत्र होता है गायत्री मंत्र। तो आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्यथा आप एक और मंत्र हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दोस्तों, बताए गए मंत्र में से कोई भी एक मंत्र आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे बन सके 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार आप इन मंत्रों का जाप कर लें। इसके बाद आप दीप देवता को प्रणाम करें और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए जो भी आपने जितने भी दीप आपने थाल में रखे हुए थे वो सारे दीपकों को आप किसी पीपल स्थान या फिर नदी के किनारे या फिर मंदिरों में जाके दान कराएं। यानी कि दान करने का मतलब दीप दान मतलब आप इन तीनों में से किसी भी एक जगह जाके आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर दें और फिर अपनी मनोकामना का पूर्ण होने का आग्रह करें। अगर बताए हुए नियम के अनुसार आप दीपदान कार्तिक मास में करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है, आपको दीपदान का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।